जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सृष्टि के आदि से जो भी महर्षि हुए हैं, चारों कुमार हुए हैं और जो भी 14 मनु हुए हैं, ये सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। सातों महर्षि, 7 महर्षि कौन से हैं? इनके नाम हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ। ये सातों महर्षि 7 गुणों से युक्त होते हैं। इनके 7 गुण हैं। पहला तो ये दीर्घ आयु वाले थे। दूसरा, इन्होंने मंत्रों को प्रकट किया था। तीसरा, ये भगवान के समान ही ऐश्वर्यवान थे। चौथा, इनमें दिव्य दृष्टि थी। पांचवा, ये गुण विद्या आदि में अग्रज थे, श्रेष्ठ थे, वयोवृद्ध थे। छठवां, ये धर्म का साक्षात करने वाले थे, धर्म को प्रकट करने वाले थे। और सातवां, ये गोत्रों को उत्पन्न करने वाले थे, गोत्रों के प्रवर्तक थे। इन 7 गुणों से युक्त ये महर्षि वेदों के आचार्य माने जाते हैं। ये धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। भगवान कहते हैं कि ये 7 महर्षि भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इसी तरह जो 4 कुमार हैं, जिनकी आयु सदा 5 वर्ष ही रहती है, इनके नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। ये ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले इस धरा पर उत्पन्न हुए थे। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। अपने प्रकट होने से लेकर आज तक इनकी आयु 5 वर्ष की ही है। ये अजर अमर हैं और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए पूरे विश्व में घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि ही शरणम ये उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बड़े प्रेमी होते हैं। इन चारों में से कोई एक वक्ता बनकर और बाकी के 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। ये चारों कुमार भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी तरह जो 14 मनु हैं, जिनके नाम हैं स्वायंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, ये 14 मनु भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्हें सृष्टि का उत्पादक और प्रवर्तक नियुक्त किया गया है। जैसे इस समय वैवस्वत मनु के पास सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक ये दोनों पद हैं। भगवान कहते हैं मद भावा मानसा जाता। ये सारे के सारे मेरे ही संकल्प से पैदा हुए हैं, मेरे ही मन से इनकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए और ब्रह्मा जी ने इन सबको उत्पन्न किया। इस तरह ब्रह्मा तो पिता हैं और भगवान पितामह हैं। तो जो 7 महर्षि हैं, चारों सनक आदि कुमार हैं और 14 मनु हैं, ये 25 के 25 जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये भगवान के भी मानस पुत्र ही हैं। मद भावा कहकर भगवान बताते हैं कि इन सब का भाव, इन सब की श्रद्धा, इन सब का प्रेम मुझ में ही है। ये सब भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, भगवान के भजन करते हैं। और हम सब इन्हीं 25 महानुभावों के
अनुज हैं, इन्हीं के वंशज हैं। भगवान कहते हैं ये शाम लोक इमाह प्रजा, इस संसार की समस्त प्रजा इनसे ही उत्पन्न हुई है, इनके ही वंशज हैं, इनके ही पुत्र पौत्र आदि हैं। अब इनमें से जो सप्तमहर्षि हैं और जो 14 मनु हैं, इन्होंने विवाह किया था, तो जो उनसे उत्पन्न हुए उनकी पीढ़ियां हैं वे बिंदुज हैं। लेकिन जो सनकादि हैं वो तो हमेशा से 5 वर्ष के ही रहे हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया। ऐसे में जो उनके वंशज हुए वे उनके शब्दों से, उनकी दीक्षा से, उनके मंत्रों से, उनके उपदेश से उत्पन्न हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहे। शब्द से उत्पन्न होने वाले ये वंशज नादज कहलाते हैं। इस प्रकार जो बिंदुज प्रजा है वो पुत्र परंपरा से, और जो नादज प्रजा है वो शिष्य परंपरा से आगे बढ़ रही है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे पिता हैं, जो हमारे पितामह हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, वे सारे के सारे भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। उनकी उत्पत्ति का स्रोत भगवान हैं, उनका पालन करने वाले, उनका पोषण करने वाले भगवान हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वापस वो भगवान के ही धाम में चले जाते हैं। इस प्रकार हम सब परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। हमें उनकी भक्ति, उनके प्रेम, उनके भजन में लगे रहना चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।